हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा रखता हूं कि सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं आप लोगों से वो एक एकेडमिक टॉपिक है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक सीबीएसई स्कूल की जो एक टीचर थे उसके साथ मेरी बात हुई, तो वो बता रहे थे कि सर ये ऑनलाइन एजुकेशन है ना, उसमें अब थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अब वो उसमें भी वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो बच्चे का एक सिंसियरिटी लेवल होता है वो लेवल अब दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। यहां तक भी उसने बोला कि सर ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास के जो रैंकर्स बच्चे हैं वो भी अब कॉपी करके एग्जाम देते हैं, तो थोड़ा सा ये ठीक नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे विद्यार्थी और उसके माता पिता से कुछ बातें करना चाहता हूं। विद्यार्थी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स, आप क्या इसीलिए पढ़ाई कर रहे हो क्या कि सिर्फ आपके रिपोर्ट कार्ड में कुछ नंबर अच्छे आ जाए, रिजल्ट बन जाए, चाहे वो गलत तरीके से भी क्यों ना नंबर्स आए, इसीलिए सिर्फ आप पढ़ाई करते हो? विद्यार्थी मित्रों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या अपने आप से खुद ऑनेस्ट रहते हो? अगर आप प्रामाणिक नहीं हो अपने आप से, तो कल को आप कोई बिजनेस करोगे या कोई जॉब करोगे, कुछ भी करोगे, अगर आपके पास वो ऑनेस्टी नहीं है तो क्या आप अपना भविष्य बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसीलिए आज जिस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है उसको आपको ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या जो सारे टॉपिक्स टीचर हमको पढ़ाते हैं वो सब हमको क्लियर है कि नहीं है। क्या हम पिछले साल जो टॉपिक्स क्लियर नहीं होते थे उसके बारे में टीचर्स को डाउट में पूछते थे कि टीचर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो क्या हम इस बार भी टीचर्स को पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे, या सिर्फ हम दिखावे के लिए और सिर्फ मास प्रमोशन के लिए पढ़ते हैं? सोचने की बात है। साथ में मैं माता पिता से भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हो? आप शायद उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या उसको एक अच्छा बेटा या अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनाना नहीं चाहते हो क्या? इस तरीके से चीटिंग मेथड से अगर आपके बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो जो वो गलतियां कर रहे हैं जिसमें वो डिसिप्लिन में नहीं बैठते हैं, ऐसे ही टीचर से आंसर दे देते हैं, पूरी सिंसियरिटी नहीं रखते हैं, प्रोजेक्ट वर्क टीचर ने दिया हो तो उसमें भी वो चीटिंग करते हैं, और वो चीटिंग प्रोसेस में आप भी कई बार शामिल हो जाते हो। क्या ये आपको सूट करता है? माता पिता को अपने बच्चों का जो ये बिहेवियर है उसमें साथ सहकार देना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। आप सिर्फ अपने बच्चे को कुछ ज़्यादा नंबर आए इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हो, उसमें संस्कार होने चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर एक कैरेक्टर बनना चाहिए। आप क्या सिर्फ बच्चों की फीस कम हो उसके लिए देख रहे हो? विद्यार्थी मित्रों और पेरेंट्स और सबको ये समझना जरूरी है कि आज हमारे यहाँ स्कूल बंद नहीं है। स्कूल की सिर्फ खिड़कियां और दरवाजे बंद है, लेकिन टीचर, प्रिंसिपल सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यानी कि स्कूल तो शुरू ही है, वो बंद नहीं है। हाँ, टीचर का पढ़ाने का जो जरिया है, तरीका है, वो बदल दिया है, क्योंकि कोरोना सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग सामने बैठकर पढ़ाई कर सके, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन तो पॉसिबल है ना। तो ये नई सिस्टम से टीचर खुद एडजस्ट होकर पढ़ा रहे हैं, तो क्या बच्चों को और पेरेंट्स को इस नई सिस्टम को अपनाकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? कि हमको सिर्फ ये साल ऐसे ही वेस्ट कर देना है कि चलो चलता रहे, चलाने दो? एक बच्चे ने अच्छा बोला था कि सर हम मास प्रमोशन के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, अगर हम अगले साल 9वीं कक्षा में जाएंगे तो उसकी जो नींव है वो तो 8वीं कक्षा ही है। तो 8वीं कक्षा में अगर हम लोगों ने मैथ्स के कंसेप्ट नहीं समझे, साइंस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो 9वीं कक्षा में हम क्या करेंगे? वैसे ही हम अगर बोर्ड में जाएंगे तो 10वीं कक्षा में जाएंगे, तो आज हम बराबर नहीं पढ़ रहे तो 10वीं कक्षा में भी हम लोग का क्या करेंगे? तो हमको मास प्रमोशन मिले और ऐसे ही गवर्नमेंट पास कर दे, ये मुझे मंजूर नहीं है। मुझे तो मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी एग्जाम ली जाए। तो आई अप्रिशिएट दैट बॉय कि अच्छी बात है, उस लड़के ने मेहनत की है, स्टडी कर रहा है, तो वो चाहता है कि मेरी एग्जाम हो और अच्छे नंबर से हो। विद्यार्थी मित्रों, पढ़ाई करनी है और आने वाले साल के लिए अभी से नींव मजबूत करनी है, इसलिए आप पढ़ाई के लिए, हार्डवर्क के लिए तैयार हो जाओ। सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा
कि आप अपने स्टडी का एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतने परसेंटेज लाना है। जो आप डिसाइड कर रहे हो वो आप अपने टीचर से शेयर कीजिए कि टीचर मेरे ये क्लास में इस साल इतने परसेंटेज लाने का ध्येय है। ऑल्सो जस्ट आप अपने पेरेंट्स को भी बात बताइए कि मैंने ये अपना गोल रखा है, और उस गोल को धीरे धीरे उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और धीरे धीरे हर एक चीज को आप अचीव करते जाइए और खुद को एप्रिशिएट करते जाइए और मोटिवेट कर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे वो नहीं पता कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कब वैक्सीनेशन होगा, कब इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अभी जो कोरोना है वो आपके स्टडी के लिए, ये कोरोना दिमाग में जो बैठ गया है वो दूर करना अति आवश्यक है। तो हमारे जो पढ़ाई को लेकर जो कोरोना है, यानी कि आलस, मन न लगना, लाइटली ले लेना, अभी इस साल पढ़ाई जरूरत नहीं है, ये जो कोरोना हमारे दिमाग के अंदर है उसका वैक्सीनेशन मिल गया है और वो आप ही के पास है। और वैक्सीनेशन कैसे होगा? तो आपको एक वैक्सीन बनानी है, आपको खुद ही को आईने के सामने खड़ा रहना और लगाना है कि हाँ, मेरे लिए स्टडी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे इस साल मेरे जो स्टडी का गोल है उसको अचीव करने के लिए मुझे उसके अंदर मेरी पढ़ाई के लिए हार्ड वर्क डालना पड़ेगा। तो वैक्सीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उस वैक्सीन के अंदर आपको डालना है आपकी लगन कि नहीं, मुझे रोज पढ़ना है, कभी कभी पढ़ना नहीं है, रेगुलरली स्टडी करनी है। फिर उस वैक्सीनेशन में आपको डालना है अपना आत्मविश्वास, उत्साह, तब जाकर ये पूरी वैक्सीन बनेगी और उस वैक्सीन को आप अपने दिमाग में इंजेक्ट कर दीजिए, आपको स्टडी अच्छी होगी। देखिएगा, देर न हो जाए। थैंक यू।